हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर अपने YouTube चैनल यंस कंपटीशन में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। और चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग कार्य को पढ़ लिए थे, ठीक है, ऊर्जा को पढ़ लिए थे। ऊर्जा में कुछ दिक्कत होने की वजह से जो उपकरण थे वह सब छूट गया था, ठीक है। और इसके बाद से जो संवेग तथा गति में संबंध बताए थे वो भी छूट गया था, ठीक है। तो आज उसको हम लोग इस वीडियो में कर ले रहे हैं और उसके बाद से आज का नया टॉपिक जो होगा वो होगा शक्ति, पावर, ठीक है। तो आइए जो पिछली कक्षा में हम लोग से छूट गया था, रह गया था, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ ऊर्जा रूपांतरण करने वाले ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण, ठीक है। कुछ ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण जो होते हैं उसको हम लोग पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि जो हमारे पास ऊर्जा रूपांतरण करने वाले जो उपकरण है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, डायनेमो। क्या है? डायनेमो, ठीक है। डायनेमो का मतलब यम ई, ठीक है, यम ई। दूसरा क्या होगा? सितार। क्या होगा? सितार, ठीक है, सितार एम एस, ठीक है। दूसरा क्या होगा? सितार, ठीक है। तीसरा जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, देखिएगा, तीसरा होगा मोमबत्ती, ठीक है। तीसरा क्या होगा हम लोग के पास? मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या होगा? CL&H, ठीक है। जो चौथा हमारे पास होगा वो क्या होगा? चौथा हमारे पास चौथा होगा विद्युत सेल। क्या होगा चौथा? विद्युत सेल, ठीक है। विद्युत सेल CE। विद्युत सेल क्या होगा? विद्युत सेल, ठीक है। विद्युत सेल जो होगा CE, ठीक है, CE। जो पांचवा होगा हम लोग के पास वो क्या होगा? विद्युत सेल, ठीक है, विद्युत सेल। उसके बाद होगा पांचवा लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या होगा? ठीक है, ES, ठीक है। क्या होगा? ES। लाउड स्पीकर क्या होगा हमारा? ES, ठीक है। अगला जो छौवा है हम लोग के पास, ठीक है, छौवा हम लोग के पास है विद्युत मोटर। क्या है? विद्युत मोटर। ये क्या होगा? EM, ठीक है, EM, ठीक है। तो इतना अभी हम लोग समझ लेते हैं कि ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि इसका किसमें रूपांतरण होता है। मतलब ये उपकरण जो है डायनेमो, सितार, ट्यूबलाइट, ठीक है, विद्युत सेल और लाउड स्पीकर, विद्युत मोटर, तो ये किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो डायनेमो होता है वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, किसको? यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे जो ये सितार होता है ये भी क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, किसमें? ध्वनि ऊर्जा, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा। जो हमारे पास मोमबत्ती है, मोमबत्ती क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है, प्रकाश एवं ऊष्मा में, ठीक है, बदलता है, ठीक है। जो हमारे पास विद्युत सेल होता है ये क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है, को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। जो लाउड स्पीकर होता है ये विद्युत ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, ध्वनि में चेंज करता है। किसमें? ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे विद्युत जो मोटर है, विद्युत मोटर, वो किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। यहाँ पे भी सही कर लेंगे, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में। तो ये हमारे पास उपकरण थे। आगे और भी देख लेते हैं, और भी उपकरण है हम लोग के पास, ठीक है। तो अगला जो उपकरण है 7वां, वो क्या है हम लोग के पास? 7वां जो उपकरण है विद्युत मोटर। देखते हैं, विद्युत मोटर हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है अगला? 7वां विद्युत मोटर हो गया है। एक मिनट थोड़ा, अगला क्या है हम लोग के पास? अगला हम लोग के पास है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब क्या होता है? इलेक्ट्रिक EL&EH, ठीक है, ये होता है। 8वां जो है हमारे पास क्या है? विद्युत मोटर के बाद से, विद्युत बल्ब के बाद से माइक्रोफोन। क्या होता है? माइक्रोफोन। ये क्या होता है? SE, ठीक है। लूंगा हमारे पास क्या होगा? सोलर सेल। क्या होगा? सोलर सेल। क्या होगा? सोलर सेल, ठीक है, सोलर सेल, ठीक है। तो सोलर सेल भी SE होगा, ठीक है। अब एक और जो है हमारे पास, वो क्या है? ट्यूबलाइट। क्या है? ट्यूबलाइट। अगला क्या है? ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट क्या होता है? ट्यूबलाइट किससे किस में रूपांतर करता है? तो विद्युत मोटर से प्रकाश में, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश में, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये किससे किस में रूपांतरण होता है, ठीक है। तो ये जो विद्युत बल्ब होता है, ये विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में बदलता है, ऊष्मा में बदल देता है, ठीक है। ये जो माइक्रोफोन होता है, ये ध्वनि ऊर्जा, ठीक है, ये माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा। देखिए जहां पे ऊर्जा मैं नहीं लिख रहा हूं, वहां पे ऊर्जा आपको समझ जाना है, ठीक है, वहां पे लिखना है ऊर्जा, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जो ये हमारा सोलर सेल है, सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को, किसको? सौर ऊर्जा को, ठीक है, सौर ऊर्जा को क्या कर रहा है? विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ट्यूबलाइट है, ये विद्युत ऊर्जा को किसमें? प्रकाश में, केवल प्रकाश में बदल रहा है। तो ये कल के वीडियो में छूट गया था, इसको यहाँ पे हम लोग देख। अब एक और टॉपिक जो था वो क्या था? संवेग तथा गति में, गतिज ऊर्जा में संबंध, ठीक है। तो सीधा सा मैं बताया था कि इसको प्रूफ नहीं किया जाएगा, इसको डायरेक्टली हम लोग कर लेते हैं कि संवेग तथा गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है। तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिए कि डायरेक्टली हमें पता है कि के ठीक है, के इक्वल टू होगा संवेग का स्क्वायर बटा 2m, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा? संबंध होगा, रिलेशन होगा। इसको आप स्थापित करना चाहते हैं तो किनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, वहां पे इसको लिख के, ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको दोनों जगह मिल जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो संवेग होता है m v होता है,
होता है ना, तो यहाँ पे एम स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पे हम लोग पी स्क्वायर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज समझना है कि जब क्या होता है कि संवेग को दोगुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। बस यही बात यहाँ इंपॉर्टेंट है, लिखना है, ठीक है। संवेग दुगुना हो, ठीक है, संवेग दुगुना हो तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, संवेग दुगुना हो तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग मतलब इस वीडियो में ये पीछे का जो पढ़ रहे थे इसको देख लिए। आज का जो टॉपिक है हम लोग का क्या है, पावर। ठीक है, आज का जो टॉपिक है पावर। ठीक है, पावर। ठीक है, पावर मतलब शक्ति। ठीक है, पावर मतलब शक्ति। ठीक है, शक्ति को देखेंगे। तो सबसे पहले शक्ति की कहते किस है जान लेंगे। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। आपको पता हो गया होगा कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, लेकिन कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जब हम लोग ऊर्जा पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब देखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी परिभाषा को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फार्मूला समझेंगे। तो क्या होता है कि यदि किसी कर्ता द्वारा, ठीक है, यदि किसी कर्ता द्वारा W समय में, W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता का शक्ति क्या होगा। तो देखेंगे, फिर से एक बार समझ लेते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जा रहा हो तो कर्ता का शक्ति क्या होगा। तो कर्ता का शक्ति होगा हमारे पास P = W/T। ठीक है, यहाँ पे जो W है ये किसको बता रहा है, कार्य को बता रहा है। ठीक है, और जो T है ये किसको बता रहा है, समय को बता रहा है। ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ पे कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। ठीक है, यहाँ पे समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे इसका जो मात्रक होगा कार्य का मात्रक ये वाट हो जाएगा। ठीक है, वाट। इसको लिख सकते हैं 10⁷ अर्ग प्रति सेकेंड। ठीक है, अर्ग प्रति सेकेंड भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये शक्ति है, इस शक्ति को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F cos θ/T भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी इसके सूत्र कार्य करेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे हम लोग आते हैं, ये तो देखिए इसका मात्रक हो, ये इसका क्या होगा, सूत्र हो गया। ठीक है, सूत्र। ये इसका क्या है, ये भी उसका सूत्र है कार्य के रूप में। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि जो शक्ति का SI मात्रक, शक्ति का SI मात्रक। ठीक है, शक्ति का SI मात्रक क्या होगा, वाट होगा। क्या होगा, वाट। ठीक है, शक्ति का SI मात्रक क्या होगा, वाट। ठीक है, ये क्या था कि जो जेम्स, एक वैज्ञानिक थे जेम्स वाट, उनके सम्मान में ये मात्रक वाट रखा गया है। एक वैज्ञानिक थे, कौन, जेम्स वाट। ठीक है, जेम्स वाट के सम्मान में। ठीक है, सम्मान में क्या रखा गया, वाट रखा गया। ठीक है, अब हम लोग अगले मात्रक की तरफ चर्चा करेंगे। तो देखिए शक्ति का एक और मात्रक होता है, वो क्या होता है, अश्व शक्ति। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक होता है अश्व शक्ति, शक्ति का औद्योगिक मात्रक होता है अश्व शक्ति। ठीक है, जनरेटर और क्या होता है कि जनरेटर और मोटर की शक्ति को भी हम लोग किसमें नापते हैं, अश्व शक्ति में नापते हैं। एक और चीज यहाँ पे समझ लेंगे, ये सभी क्या है, अश्व शक्ति के मात्रक हैं। ठीक है ना, मतलब आपको समझ में आ गया होगा
कि ये सब क्या है, अशुभ शक्ति के मात्रक हैं। जैसे व्यवहारिक मात्रक पूछे तो अशुभ शक्ति कहेंगे, औद्योगिक मात्रक पूछे अशुभ शक्ति बताएंगे, एक और मात्रक पूछे वाट के अलावा तो अशुभ शक्ति बताएंगे। ठीक है, जनरेटर और मोटर उसका भी मात्रक क्या होगा, अशुभ शक्ति होगा। ठीक है, लेकिन एक और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो अधिक क्षमता वाले जनरेटर या ट्रांसफार्मर की शक्ति को नापते हैं तो किलोवाट में नापते हैं। किसमें नापते हैं, किलोवाट में नापते हैं। अधिक क्षमता वाले जनरेटर और ट्रांसफार्मर की शक्ति को किलोवाट में नापते हैं। ये समझ में आ गया? तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था। अब यहाँ पे लिखेंगे शक्ति का, ठीक है, शक्ति का एक और मात्रक। ठीक है, शक्ति का एक और मात्रक। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे शक्ति का व्यवहारिक मात्रक। ठीक है, वो भी अशुभ शक्ति होगा। ठीक है, शक्ति का, ठीक है, शक्ति का औद्योगिक मात्रक अशुभ शक्ति होगा। ठीक है, जनरेटर और ट्रांसफार्मर, ठीक है, का मात्रक। ठीक है, इसको भी नापता। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लेंगे कि अधिक क्षमता वाले जनरेटर और ट्रांसफार्मर को, ठीक है, किसमें नापते हैं, ये चीज। ठीक है, तो जनरेटर और ट्रांसफार्मर। ठीक है, जनरेटर और मोटर, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, जनरेटर और मोटर होगा। क्या होगा यहाँ पे, जनरेटर और मोटर होगा, जनरेटर और मोटर। ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए शक्ति का एक और मात्रक क्या होगा, अश्व शक्ति। क्या होगा, अश्व शक्ति, जिसको हॉर्स पावर भी कहा जाता है। ठीक है, इसका क्या होगा, अश्व शक्ति। ठीक है, अश्व शक्ति। ठीक है, अश्व शक्ति, इसको भी हॉर्स पावर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए औद्योगिक मात्रक भी क्या होगा, एचपी, हॉर्स पावर। ठीक है, जनरेटर और मोटर का मात्रक क्या होगा, हॉर्स पावर में इसको मेजर किया जाएगा। अधिक क्षमता वाले जनरेटर ट्रांसफार्मर को मापा जाता है किसमें, किलोवाट में। ठीक है, किलोवाट में मापा जाता है। ठीक है, अब यहां तक हम लोग जान गए। अब जानेंगे कि शक्ति के अन्य मात्रक क्या है। ठीक है, शक्ति के अन्य मात्रक, तो शक्ति के अन्य मात्रक होंगे वाट, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर। ठीक है, शक्ति के अन्य मात्रक। ठीक है, शक्ति का मात्रक। ठीक है, शक्ति का मात्रक। ठीक है, शक्ति को किसमें नाप लेते हैं, वाट, देखिए वाट, किलोवाट, मेगावाट तथा हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर में मापा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ इसके स्पेसिफिक जो है वैल्यू उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति, ठीक है, एक अश्व शक्ति, ठीक, जिसको हॉर्स पावर भी बोलते हैं, बराबर क्या होगा, 746 वाट। ठीक है, वाट। ठीक है, अब यहाँ पे जानेंगे एक किलोवाट बराबर क्या होगा, 1.34 क्या होगा, हॉर्स पावर। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, अब इसके बाद से कुछ और भी मात्रक हैं जिसको हम लोग जानेंगे। तो देख लेते हैं कि कार्य और ऊर्जा तो पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसका हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चर्चा क्या है कि जो कार्य और मात्रक, कार्य और ऊर्जा की जो अन्य मात्रक थे वो क्या थे,
वाट सेकेंड, किलोवाट सेकेंड, ठीक है, किलोवाट, अरे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे किलोवाट आवर, ठीक है, देखिए यहाँ पे वाट सेकेंड, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, वाट आवर, यहाँ पे किलोवाट आवर, ठीक है, देखिए वाट सेकेंड, वाट आवर और किलोवाट आवर, ठीक है, ये समझ में आ गया। ये सब क्या है, कार्य और ऊर्जा के मात्रक हैं। ये तीनों चीजें क्या है, वाट सेकेंड, वाट आवर, किलोवाट आवर जो है वो किसके मात्रक है, कार्य और ऊर्जा के। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक वाट सेकेंड बराबर क्या होता है, ठीक, एक किलोवाट बराबर क्या होता है, देखिए किलो करें, एक वाट आवर बराबर क्या होगा, ठीक है, अब एक किलो वाट आवर, एक किलो, ठीक है, किलोवाट आवर, ठीक है, एक वाट आवर, एक किलो वाट आवर बराबर क्या होगा, तो देखेंगे यहाँ पे एक किलोवाट बराबर क्या होगा, एक जूल, क्या होगा, एक जूल, ठीक है, यहाँ पे एक वाट आवर बराबर होगा 1000, ठीक, जूल, 1000 जूल, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एक किलोवाट बराबर 3.5 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है, जूल। ये देखिए यहाँ पे एक वाट सेकेंड बराबर 1 जूल, एक वाट आवर बराबर 1000 जूल, ठीक है, अरे क्या हो रहा है, 3600 जूल होगा। देखिए यहाँ पे एक वाट सेकेंड बराबर 3600 जूल, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एक किलोवाट आवर बराबर 3.5 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कार्य और ऊर्जा के जो भी मात्रक थे, वाट सेकेंड, वाट आवर, ठीक है, किलोवाट आवर, एक वाट सेकेंड बराबर 1 जूल, एक वाट आवर बराबर 3600 जूल, एक किलोवाट आवर बराबर 3.5 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। तो ये आज की क्लास हम लोग शक्ति के बारे में और कुछ ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरणों के बारे में पढ़े। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो एंड शेयर। थैंक यू।